चलिए, तो हम लोग जो है सर्वांगसम त्रिभुज जो है पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं समरूपता के बारे में। हाँ, होता क्या है कि जैसे सर्वांगसम त्रिभुज, दो त्रिभुजों की चर्चा हो गई थी, है ना। दो त्रिभुज में कंप्रोमाइज किया जाता था कि दोनों समरूप जो या सर्वांगसम कैसे होता है ना। दो त्रिभुज जो है कब समरूप होता है, कब सर्वांगसम होता है, जिसमें से हम लोग सर्वांगसम देखे थे, समरूप नहीं देखे थे। आज हम लोग समरूप देखेंगे, है ना। जैसे बोलेगा कि ये विरित है आर त्रिज्या वाला, छोटकी आर त्रिज्या वाला, ठीक। ये विरित है बड़ी आर त्रिज्या वाला। एक विरित है छोटी आर त्रिज्या वाला, एक विरित है बड़ी आर त्रिज्या वाला। तो दोनों तो आखिर है विरित, है ना। तो दोनों विरित को बोलेंगे समरूपता है। दोनों में क्या है? समरूपता है, समरूपता है। लेकिन दोनों विरित को सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, है ना। सर्वांगसम इसलिए नहीं बोलेंगे, यहाँ छोटी आर था, यहाँ भी छोटी आर का अगर विरित बनता तो बोलते कि दोनों विरित कैसा है, सर्वांगसम है। यहाँ पे ये छोटी आर है, ये बड़ी आर है, मतलब त्रिज्या डिफरेंस है, तो इसको सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, लेकिन समरूप होगा ये, ठीक है ना। कैसा होगा? समरूप होगा। जैसे ले लिए, ये अगर विरित है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, है ना, और एक विरित ले लिए, ये भी है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो दोनों में जो है, दोनों तो त्रिज्या तो बराबर है ना। जब त्रिज्या बराबर है तो इसका मतलब उसका विरित का भी मतलब परिधि भी बराबर होगा, सब चीज बराबर होगा, क्षेत्र भी बराबर होगा। तो इस कंडीशन में बोलेंगे ये कैसा है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम बोलेंगे इस कंडीशन में, समझा। तो त्रिभुज में जो है समरूपता देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर। जितना भी सर्वांगसम त्रिभुज होता है, जितना भी सर्वांगसम का कंडीशन पड़े, 5 गो कंडीशन, वो सारा सर्वांगसम जो है एक समरूप होगा ही होगा, ठीक है। प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बोला जाएगा। वो है बड़ा भाई, है कि नहीं। सर्वांगसम है बड़ा भाई, लेकिन ये समरूपता है छोटा भाई। तो मतलब सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें से जो है, जैसे ए समरूपता, ए समरूपता का मतलब हुआ, जैसे इसका कोण ए है, इसका कोण पी है, इसका कोण बी है, इसका कोण क्यू है, इसका कोण सी है, इसका कोण आर है। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी, है ना। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, और कोण सी बराबर होगा कोण आर। तो इसको बोला जाएगा ए समरूपता, ठीक है। और इसी में जैसे ये तो हुआ ए समरूपता, कहीं कहीं पे आएगा सिर्फ ए समरूपता, ए समरूपता रहता है, बुक में लिखा ए समरूपता। इसका भी मतलब वही हुआ, है ना। इसका भी मतलब वही हुआ, ए समरूपता बोलो चाहे ए समरूपता बोलो, बात एक क्या है। कैसे? अगर कोई त्रिभुज है, मान के चलो कि ये त्रिभुज है, ये अगर 60 डिग्री है, ये भी है 60 डिग्री, ठीक। ये अगर ले लिए तुमको 80 डिग्री, और ये भी ले लिए 80 डिग्री, ये ना। तो इसमें ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, 80 डिग्री 80 डिग्री, तो इसको बोलेंगे ए समरूपता। जबकि ये इसमें भी आ जाएगा, अगर इसका तीसरा कोण निकाले तो 80 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
140 है ना। 140 तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40 डिग्री जी। इसमें भी कितना आएगा? 40 आएगा। अब देखो कौन ये वाला बराबर ये होगा कि नहीं होगा जी। तो इसको ए समरूपता बोले, चाहे ए समरूपता ही बोल के समाप्त कर दी। बात तो फिर वहीं जा रहा है ना, कहे कि त्रिभुज का जो दो कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण 180 में घटा के ही निकलेगा। इसीलिए जो है ए समरूपता भी होता है, ए समरूपता भी होता है, दोनों चीज बोल सकता है ना। और इसमें जो है, और ऐसे करके हम लोग जानेंगे समरूप जो है और किस कंडीशन में होता है। समरूप किस कंडीशन में, जैसा ए बी सी पी क्यू आर है ना। भुजा का इसका जो है ना, भुजा समानुपाती होना चाहिए, समझा। भुजा जो है समानुपाती होना चाहिए। जैसे इस कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये है, मान के चलो 60 डिग्री, ये तुम्हारा 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री। तो भुजा इसका समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री का सामने वाला BC, 60 डिग्री का सामने वाला BC, इसका भी 60 डिग्री का सामने वाला लेगा QR, ठीक। अब बराबर होगा, जैसे इसका 40 डिग्री का सामने वाला क्या है AB, उसी प्रकार से 40 डिग्री का सामने वाला क्या है PQ, दोनों बराबर होगा, दोनों का अनुपात। अब फिर क्या बचा? 80 डिग्री का सामने वाला, 80 डिग्री का सामने वाला इसमें क्या है AC, इसका 80 डिग्री का सामने वाला क्या है PR, समझा ना। ये हुआ कि संगत भुजा है, संगत भुजा ऐसे निकला है। ये जरूरी नहीं कि इस भुजा के लिए इस भुजा हमेशा, ये 60 डिग्री अगर इधर रहता तो पलट जाता ना, 60 डिग्री यहाँ रहता जिसके सामने वाला लेता। इसीलिए हरगिज ये नहीं होगा कि इधर का भुजा होगा तो इधर का भुजा संगत होगा, हमेशा नहीं। वो डिसाइड करेगा कौन, ठीक है ना, कौन भुजा उसका संगत होगा। तो ये समानुपाती होता है, ठीक है। और इसमें अगर दो समरूप त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज यहाँ पे PQR है, एक त्रिभुज है ABC। अगर दो त्रिभुज समरूप है ना, एक थ्योरम है ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। दो त्रिभुज के, और एक बार रिपीट करते हैं, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात है ना, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, समझा। मतलब हुआ कि इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज, ध्यान रखिए समरूप त्रिभुज होना चाहिए। दो समरूप त्रिभुज, ऐसे बोलना है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा कौन सब है, ये सब है। जैसे BC बटे QR का होल स्क्वायर भी लिख सकता है, समझा ना। और यही बराबर हो जाएगा AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर, ये होता है, समझा ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, समझा ना। और इसका जो है, जैसे त्रिभुज ABC का परिमाप है ना, परिमाप अगर ले लेंगे, और त्रिभुज PQR का परिमाप, तो इसमें भी जो है इसका संगत भुजाओं का अनुपात का बराबर होगा, है ना।
परिमाप भी क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे BC बटा इसमें भी हो जाएगा QR बराबर AB बटा हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा AC बटा PR, है ना। तो यहाँ तक समझ जाता होगा, क्लियर है। तो YouTube में तो हम आज तक सब्सक्राइब करने किसी को बोले नहीं, ना तो लाइक करने, लेकिन आप लोग जो है बहुत मतलब इस फूलपति डाला चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है ना। तो 100 सब्सक्राइब प्लस हो चुका है, ये खुशी की बात है ना। इसके लिए आप लोगों का मैं कित तक हमेशा बना रहा हूँ, है ना। बहुत खुशी है कि इतना जल्दी चैनल ग्रो कर रहा है।